तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि हिगुरमा यूजी की बात नहीं मानता और तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है जिसका नाम है डेडली सेंटेंसिंग। यूजी सोचता है कि डोमेन खुलने से पहले ही उसे हिगुरमा पर अटैक कर देना चाहिए। वह भागकर हिगुरमा के पास जाता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। हिगुरमा बोलता है कि उसके डोमेन में मारामारी करना अलाउड नहीं है और यह नियम उन दोनों पर लागू होता है। इसके बाद दोनों एक कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हिगुरमा का डोमेन असल में एक कोर्ट के जैसा है जहां यूजी के खिलाफ ट्रायल होगा और हिगुरमा के पीछे जो शिकिगामी है वो इस कोर्ट का जजमैन है। जज बोलता है कि यूजी पर आरोप है कि वह 18 साल से छोटा होने के बाद भी वेगस पार्लर में गया था। हिगुरमा कहता है कि जजमैन को डोमेन में खड़े लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन हिगुरमा को यह सारी जानकारी नहीं पता। आखिरी फैसला इन दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही होगा। तभी हिगुरमा के हाथ में एक लिफाफा आ जाता है जो कि असल में सबूत था कि यूजी सच में उस पार्लर में गया था कि नहीं। यह सबूत उस जजमैन ने दिया है। इस सबूत का मतलब यह नहीं कि यूजी दोषी है। पहले यूजी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही हिगुरमा इस सबूत को खोलेगा। यूजी को कोशिश करना है कि उसे दोषी ना ठहराया जाए। ऐसा डोमेन देखकर यूजी समझ जाता है कि हिगुरमा तो सच में एक लॉयर है। टेंगन ने यूजी को बताया था कि पुराने जमाने के सोर्सर भी डोमेन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन डोमेनस में गारंटी हिट इफेक्ट नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गोजो के डोमेन में फंस जाता है तो 100% उसे गोजो का अटैक लगेगा ही। इसे ही गारंटी हिट इफेक्ट कहते हैं, जो लगभग सभी के डोमेनस में होता है। लेकिन पुराने जमाने में लोग सिर्फ इसीलिए डोमेन खोलते थे ताकि सामने वाला लड़ाई छोड़ के भाग ना जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ गारंटी हिट इफेक्ट वाले डोमेन बढ़ते रहे। खैर, यूजी समझ जाता है कि हिगुरमा के डोमेन में कोई हिट इफेक्ट नहीं है, यानी यह डोमेन यूजी को चोट नहीं पहुंचा सकता, और बाइंडिंग वाउ की वजह से हिगुरमा को इस डोमेन के रूल्स भी यूजी को बताने होंगे। हिगुरमा बोलता है कि यूजी को अपनी सफाई देने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद हिगुरमा सबूत देखकर अपनी दलील देगा और फिर जज में फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है कि अगर मैं दोषी पाया गया तो क्या होगा, लेकिन हिगुरमा यह बताना जरूरी नहीं समझता। वह बस बताता है कि अब यूजी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि वह चुप रहे और कुछ भी ना बोले, यानी साइलेंस। दूसरा कि वह अपना गुनाह कबूल कर ले, और तीसरा कि वह मना कर दे कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है, यानी डिनायल, जिसमें वह चाहे तो झूठ भी बोल सकता है। जो सुन यूजी चौंक जाता है कि ट्रायल में झूठ बोल सकते हैं। तो हिगुरमा कहता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यूजी सोचने लगता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वह उस पार्लर में गया भी था और उसने वहां गेम्स भी खेले थे और पैसे भी जीते थे। लेकिन सजा से बचने के लिए उसे झूठ बोलना होगा, पर उसे यह नहीं पता कि उस सबूत में आखिर क्या है। अगर सबूत में यह बताया ही नहीं गया कि यूजी उस पार्लर में गया था तो यूजी मना कर सकता है। अगर सबूत में यह है कि यूजी अंदर गया था तो यूजी बहाना बना सकता है कि वह तो अंदर सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने गया था, लेकिन इससे यह साबित हो जाएगा कि वह अंदर गया था। वह कन्फेस भी कर ले तो शायद उसकी सजा कम हो जाए। लेकिन यूजी को तो यह भी नहीं पता कि इस जगह सजा क्या मिलती है। अब यूजी बोलता है कि वह पार्लर के अंदर गया था, लेकिन सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने। हिगुरमा अब सबूत को ओपन करता है। उसमें से यूजी की एक फोटो निकलती है जिसमें वह पास के ही एक एटीएम में खड़ा था, यानी सबूत का पार्लर से कोई लेना देना ही नहीं था। पर यूजी ने खुद बोल दिया कि वह पार्लर में गया था, पर सबूत के मुताबिक उसने एटीएम से पैसे भी निकाले थे, यानी वह अंदर सिर्फ मूतने तो नहीं गया होगा और उसने गेम्स भी खेले होंगे, जबकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। फिर भी पार्लर में घुसकर उसने कानून तोड़ा है। यूजी सोचता है कि ऑप्शन 3 ही सही था। उसे साफ मना कर देना था कि वह पार्लर में गया ही नहीं। फिर एटीएम वाली फोटो से कुछ भी साबित नहीं होता। हिगुरमा भी बोलता है कि एटीएम से पैसे निकालना कोई बुरी बात नहीं है। यूजी को सिर्फ कहना था कि उस पर लगा इल्जाम गलत है। खैर, जजमैन अब फैसला सुनाता है कि यूजी दोषी है और उसकी सजा है कॉन्फेशन। इसके बाद ही जज और डोमेन दोनों ही गायब हो जाते हैं। यह लोग असली दुनिया में आ गए थे। हिगुरमा तुरंत ही यूजी पर अपना हथौड़ा फेंक कर मारता है, जो उसके हाथ पर जाकर लगता है और उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है। हिगुरमा फिर यूजी के करीब आता है और वह हथौड़ा गायब होकर वापस उसके हाथ में आ गया था। वो उस हथौड़े को अपनी पावर से बड़ा कर लेता है और यूजी को जोर से मारता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरमा अपने हथौड़े को कहीं से भी बुला सकता है और उसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकता है। हिगुरमा यूजी से कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रांग हो, जिस पे यूजी बोलता है कि यह बात मैं 50 बार सुन चुका हूं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं अपनी कर्ज एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं।
हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा की उम्र 36 साल है। उसने लॉ यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम्स को बड़ी आसानी से पास कर लिया था, वह भी पहले अटेम्प्ट में। हिगुमा के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। उसने सिर्फ वहीं दिमाग लगाया जहां जरूरत थी। आसपास के लोग तो उसे जीनियस मानते थे, लेकिन हिगुमा जितना अच्छा लॉयर है उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड सॉर्सरर है। पावर मिलते ही उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था और फिर वह अपनी ही टेक्निक को एनालाइज करते हुए उसने बाकी बैरियर टेक्निक्स को भी सीख लिया और उसके बाद कर्स एनर्जी कंट्रोल करना भी। और पावर मिलने के सिर्फ 12 दिन बाद ही हिगुरुमा ग्रेड 1 के सॉर्सरर जितना पावरफुल हो गया है। कलिंग गेम में एंटर करने से पहले उसने ना जाने कितने कर्स स्पिरिट्स को खत्म किया है और अब तक वह 20 प्लेयर्स को हरा चुका है। हिगुरुमा अब अपने हथौड़े को बहुत लंबा करके उससे यूजी पर अटैक करता है। फिर वह अपने हथौड़े को बार बार यूजी की तरफ मिसाइल की तरह भी फेंकता है, लेकिन यूजी किसी तरह सारे अटैक्स से बच रहा था। हिगुरुमा पूछता है कि तुम अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्या? तो यूजी बोलता है कि नहीं, और इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। हिगुरुमा बोलता है कि जिसे भी कॉन्फिस्केशन की सजा मिलती है वह कुछ टाइम के लिए अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन लगता है कि यूजी के पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसीलिए जज ने यूजी की कर्स एनर्जी को ही उड़ा दिया है। दोस्तों, कर्स टेक्निक हर सॉर्सरर की एक स्पेशल पावर होती है। जैसे मेगुमी अपने शिकेगामी को समन कर सकता है, लेकिन यूजी के पास तो कोई टेक्निक है ही नहीं, वह तो बस लात घूंसे ही मारता है। हिगुरुमा मन में सोचता है कि बिना कर्स एनर्जी के भी यूजी उसके सामने टिका कैसे है। इसका मतलब उसका शरीर ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन किसी आम इंसान का शरीर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ज्यादातर सॉर्सरर जब अपनी टेक्निक खो देते हैं तो वह बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यूजी की तो कर्स एनर्जी भी डिसेबल कर दी गई है और फिर भी यह इतने अच्छे से लड़ रहा है। ज्यादातर लोग तो उसके एक हथौड़ा में ही निपट जाते हैं। यानी अब हिगुरुमा को भी थोड़ा संभल के लड़ना होगा और यूजी को हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वह फिर से यूजी पर अटैक करने लगता है, जिससे यूजी नीचे स्टेज पर आ गिरता है। वो हिगुरुमा को बाथ टब ही फेंक के मार देता है, लेकिन हिगुरुमा पानी से निकलते हुए अपना बड़ा सा हथौड़ा यूजी को मार देता है, जिसके नीचे यूजी दबने लगता है। हिगुरुमा को ऐसा लग रहा था कि वह कभी ना टूटने वाले खिलौने के साथ खेल रहा हो। इधर यूजी की हालत खराब हो रही थी। वह सोचता है कि हिगुरुमा की भी कोई तो कमजोरी होगी ही। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह बोलता है कि उसे रिट्रायल चाहिए, इस केस की सुनवाई फिर से की जाए। उसके यह बोलते ही दोनों वापस हिगुरुमा के डोमेन में आ जाते हैं। जजमैन जिसे भी सजा सुनाता है उनके पास यह अधिकार होता है कि वह रिट्रायल डिमांड कर सकते हैं, जब तक वह इंसान खुद अपना गुनाह कबूल ना कर ले। जजमैन अब बोलता है कि यूजी पर आरोप है कि उसने शिबुया में ढेर सारे लोगों को मारा है। अब यह सुन यूजी बोलता है कि हाँ, यह सच है और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। यह सुन जजमैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। दोनों वापस असली दुनिया में आ जाते हैं और अब हिगुरुमा के हाथ में हथौड़ा की जगह एक नई तलवार आ गई थी, जिसका नाम है एग्जीक्यूशनर सोर्ड। सबसे बड़ी सजा जो जजमेंट सुना सकता है वो है मौत की सजा। ऐसा होने पर हिगुरुमा के हाथ में एक सोर्ड आ जाती है और इस सोर्ड से वह अगर किसी को छू भी ले तो उस इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह सोर्ड किसी भी सॉर्सरर को खत्म कर सकती है, गोजो या सुकुना को भी। हिगुरुमा मानता है कि किसी इंसान को समझने का मतलब है उसकी सारी कमजोरियां देखना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो लोगों की कमजोरियां देखता है तो उसे इंसानियत सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत लगती है। रोज रोज क्रिमिनल्स को देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसके लिए हर इंसान कमजोर है, चाहे वह कोई क्रिमिनल हो या फिर यूजी इतादोरी जैसा इंसान जो सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में मोमबत्ती जलाने से अंधकार खत्म नहीं हो जाता है। हिगुरुमा से उसके सीनियर ने पूछा था कि वह लॉयर बनने की जगह सीधा जज क्यों नहीं बन जाता। तब हिगुरुमा ने जज बनने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान कमजोर होते हैं। पर उस समय हिगुरुमा का मानना था कि यह कमियां ही इंसानों को स्पेशल बनाती हैं। यह बात हिगुरुमा को इसीलिए याद आई है क्योंकि यूजी ने ऐसे गुनाह को कबूल कर लिया था जो उसने कभी किया ही नहीं। सबूत वाला लिफाफा जो हिगुरुमा को दिया जाता है उसके अंदर क्या है, यह बात हिगुरुमा को पहले ही पता चल जाती है। उसमें लिखा था कि शिबुया में उन लोगों को सुकुना ने मारा था, न कि यूजी ने। यूजी किसी तरह अब तक हिगुरुमा की सोर्ड से बचा हुआ था। हिगुरुमा अब अपनी सोर्ड को गायब कर देता है और यूजी उसे एक पंच दे मारता है, जिससे हिगुरुमा दूर जाकर गिरता है। यह देख यूजी भी कंफ्यूज हो गया था। हिगुरुमा कहता है कि उस समय सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि यूजी ने कोई क्राइम नहीं किया है।
यूजी बोलता है कि फिर भी गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन तुमने अपनी तलवार को गायब क्यों किया? तो हगुरुमा कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं लॉयर क्यों बनना चाहता था। शायद यूजी जैसे और भी अच्छे लोग होंगे जिन्हें हिगुरुमा की जरूरत होगी, और वह यूजी को अपने एक 100 पॉइंट्स देने के लिए भी मान जाता है। दोनों अब कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हिगुरुमा यूजी से पूछता है कि उसने कभी किसी को जानबूझकर मारा है? तो यूजी कहता है कि हाँ, जिस पे हिगुरुमा कहता है कि काफी बुरा लगा होगा ना। खैर, यूजी की बात मानते हुए हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और एक नया रूल ऐड करवाता है, जो था कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोगाने तुरंत ही ये नया नियम ऐड करवा देता है। इसके बाद हिगुरुमा अपना एक पॉइंट यूजी को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि अब अगले 19 दिन तक यूजी बिल्कुल सेफ है। इसके बाद हिगुरुमा यहाँ से जाने लगता है। यूजी उसे बोलता है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तब हिगुरुमा बताता है कि जब उसने पहली बार कोर्ट में अपना डोमेन खोला था, तब उसने वहां के जज और सामने वाले लॉयर को मार दिया था, जिन्होंने कीता को गलत सजा दिलवाई थी, और उनसे ही हिगुरुमा को 2 पॉइंट्स मिले थे, और बाकी 100 पॉइंट्स उसने कॉलोनी में आने के बाद हासिल किए थे। जब कलिंग गेम खत्म होगा तब हिगुरुमा खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। अगर वह यूजी के साथ रहा तो उसे खुद से और ज्यादा नफरत होती रहेगी। इतना कहकर हिगुरुमा यहाँ से चला जाता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।